नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कभी उपराष्ट्रपति पद के लिए पीएम मोदी की पहली पसंद रहे जगदीप धनखड़ का अचानक कैसे इस्तीफा हो गया? अब इसकी परतें एक के बाद एक करके खुलती दिख रही हैं। एक और जहां बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जगदीप धनखड़ ने जाते जाते बड़ा खेल कर दिया है और इस खेल में पूरी मोदी लॉबी न सिर्फ बुरी तरह से उलझी हुई है बल्कि इसका काट ढूंढने की कोशिशें तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर धनखड़ की कई जजों से मुलाकात और कई राउंड मोदी के खास मंत्रियों की मीटिंग के बाद भी ना तो धनखड़ माने बल्कि उन्होंने जमकर गुजरात लॉबी की बैंड बजाई। तो जगदीप धनखड़ ने जाते जाते कौन सा बड़ा खेल कर दिया है कि मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है और धनखड़ ने कैसे न मंत्री न फोन की परवाह करते हुए गुजरात लॉबी की बैंड बजाई है। ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे अब जगदीप धनखड़ के फैसले के खिलाफ मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। तो खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने वाले जगदीप धनखड़ के साथ क्या कुछ हुआ, बहुत हद तक ये बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन कैसे जाते जाते जगदीप धनखड़ ने बड़ा खेल कर दिया है, इसको लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि जगदीप धनखड़ ने यशवंत वर्मा के महाभियोग पर राज्यसभा में चर्चा को मंजूरी दे दी थी। दोपहर 12 बजे से जो टकराव मोदी सरकार और उनके मंत्रियों के साथ जगदीप धनखड़ का हुआ था, इसमें पूरी तरह से जगदीप धनखड़ न सिर्फ मोदी लॉबी के मंत्रियों पर हावी थे बल्कि जिनका फोन आया था उनकी भी जमकर क्लास ले ली गई और खुद ही आनन फानन में जाकर इस्तीफा दे दिया। खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की। खबर की हेडलाइन में ही साफ साफ लिखा है कि फोन लगाते रह गए मंत्री पर जगदीप धनखड़ ने एक नहीं सुनी, सरकार का पूरा प्लान बदल डाला। जी हां, मोदी के मंत्री फोन लगा रहे थे, धनखड़ से 3 बार मुलाकात भी की थी, लेकिन जगदीप धनखड़ अपनी बात पर कायम रहे। ना तो उन्होंने अपना फैसला बदला और ना ही अपनी बातों को दबने दिया, बल्कि उन्होंने मंत्रियों की मुलाकात की परवाह ही नहीं की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र बताते हैं कि रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जेपी नड्डा ने धनखड़ से इंतजार करने को कहा था। मंत्रियों का कहना था कि साझा महाभियोग प्रस्ताव को लेकर आम सहमति बनाने के प्रयास जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक धनखड़ ने घोषणा कर दी कि उन्हें राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर मिल गए हैं। केंद्र के बार बार याद दिलाने के बाद भी धनखड़ ने ऐसा कदम उठाया। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सत्र शुरू होने के 4 से 5 दिन पहले ही रिजिजू ने उपराष्ट्रपति को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की केंद्र की तैयारियों के बारे में बताया था। धनखड़ को बताया गया था कि ऐसा ही प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जाएगा। मानसून सत्र की शुरुआत होने के एक दिन पहले और धनखड़ के अचानक राज्यसभा छोड़ने से पहले भी रिजिजू ने पूर्व उपराष्ट्रपति को ये जानकारी दी थी और मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि एक दिन पहले ही धनखड़ ने अपनी पत्नी के साथ न सिर्फ कुछ विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी, बल्कि दावा किया जा रहा है कि यहीं पर यशवंत वर्मा के महाभियोग पर विपक्ष ने साथ खड़े होने की बात कही थी। और जब ये गतिरोध चल रहा था तो कांग्रेस नेता यानी कि जयराम रमेश की धनखड़ से मुलाकात ने इस अफवाह को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और ये बात सच भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में 63 विपक्षी सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव धनखड़ को सौंप दिया था, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही चाहती थी कि यह महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में आए। लेकिन फिर धनखड़ और मोदी सरकार के बीच गतिरोध बढ़ता गया। इंडिया टुडे के मुताबिक उपराष्ट्रपति से पहले नड्डा और फिर रिजिजू ने मुलाकात की। बाद में रिजिजू और मेघवाल उनसे मिलने पहुंचे और तीसरी बार सिर्फ मेघवाल धनखड़ से मिले। इस तीसरी मुलाकात में बताया गया कि सरकार को भी भरोसे में लिया जाना चाहिए और सत्तारूढ़ दल के सांसदों के हस्ताक्षर भी जरूरी है। खबर है कि उपराष्ट्रपति नहीं माने और सरकार को कोई भी आश्वासन नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साफ संकेत दिए कि वो सदन में विपक्षी सांसदों की सूची पढ़ेंगे। हालांकि इस बीच एक केंद्रीय मंत्री का फोन आया और फिर हॉट टॉक के बाद धनखड़ का इस्तीफा हो गया। लेकिन दावा किया जा रहा है कि धनखड़ झुके नहीं और जाते जाते सरकार को जोर का झटका दे गए, यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के केस को राज्यसभा में प्रस्ताव के लिए मंजूर कर गए। हालांकि इसके बाद मीटिंग्स पर मीटिंग्स का दौर चल रहा है। अमित शाह समेत कई मंत्री यशवंत वर्मा के महाभियोग केस को रद्द कराकर दोबारा लोकसभा में चर्चा के लिए प्रस्तावित कराना चाहते हैं। खबर देखिए एनडीटीवी की। खबर में साफ तौर पर लिखा है कि जगदीप धनखड़ के किए नुकसान की भरपाई में जुटी सरकार। तो खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि धनखड़ ने जो नुकसान किया था उसकी भरपाई में सरकार जुटी है। लेकिन अब ये काम इतना आसान नहीं है। खबर है कि ओम बिरला, अमित शाह, किरण रिजिजू, उप सचिव और दोनों सदनों के महासचिवों के साथ बैठक हो चुकी है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि अब कोशिश है कि वो प्रस्ताव वापस हो
ताकि जस्टिस वर्मा के खिलाफ आए प्रस्ताव पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए स्पीकर की ही सिफारिश हो। ये पड़ताल की जा रही है कि धनखड़ ने नोटिस स्वीकार किया था या ये नोटिस केवल दिया गया था। आपको बता दें कि उपसभापति जो हैं वो धनखड़ के कदम को उलट भी सकते हैं। ये दलील भी दी जा रही है कि लोकसभा स्पीकर को नोटिस पहले सबमिट किया गया था, इस आधार पर जस्टिस वर्मा की जांच समिति की घोषणा स्पीकर कर सकते हैं। हालांकि ये एक तकनीकी मुद्दा है, लेकिन धनखड़ के कदम ने इसे पेचीदा बना दिया है। ऐसे में साफ है कि धनखड़ ने जाते जाते न सिर्फ मोदी सरकार को फंसा दिया, बल्कि वो विपक्ष का वो काम भी कर गए जो कि राहुल गांधी और कांग्रेस चाहती थी। अब इसकी काट में बीजेपी लगी हुई है। आपको बता दें कि साल 2019 में पहली बार जगदीप धनखड़ का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया था। हालांकि वो जनता दल से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया था और चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री भी रहे थे। लेकिन जब वो पहली बार राज्यपाल के रूप में सामने आए तो मोदी भक्ति का रंग उन पर खूब दिखाई दिया। 2022 में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो धनखड़ को मोदी की पहली पसंद हुआ ही करते थे, क्योंकि ममता को चढ़ाने में धनखड़ का कोई जवाब नहीं था। 528 वोटों के साथ धनखड़ ने विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को धूल चटाई। बीजेपी ने तालियां बजाई, सोचा कि धनखड़ उनका वफादार सिपाही बनकर उभरेंगे, लेकिन शायद ये धनखड़ के स्वभाव में नहीं था। वो आरएसएस और पार्टी लाइन पर तो काम कर रहे थे, लेकिन मोदी लाइन को बनाने में वो नाकाम हो गए और यही नाकामी उनके इस्तीफे का शायद सबसे बड़ा कारण बनी। आपको बता दें कि धनखड़ की खुली बगावत, उनके सिद्धांतवादी फैसले और एक गैर आरएसएस नेता की हिम्मत, इन सब ने मिलकर न सिर्फ मोदी लॉबी को हिला दिया बल्कि उनकी नाक में दम कर दिया। धनखड़ ने जाते जाते साबित कर दिया कि सियासत में सिद्धांतों की ताकत को कम करके आंकना भारी पड़ता है। अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस आग को बुझा पाएंगे या धनखड़ का ये सियासी धमाका बीजेपी की सियासी जमीन हिला देगा। सवाल ये है कि क्या बीजेपी धनखड़ के फैसले को रोकने में कामयाब हो पाएगी। अब यशवंत वर्मा केस पर चर्चा राज्यसभा में चलेगी या फिर ये मामला बीजेपी रद्द कराकर लोकसभा में ले जाएगी। क्या मोदी सरकार के लिए एक चर्चा इतनी जरूरी थी कि खुद अपने एक बड़े नेता को बलि का बकरा बना दिया? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।